नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बस प्रवेश करने वाली है। बस एक दिन का समय बचा है, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से क्यों नहीं गुजरी। आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं गुजरी, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बस अब कुछ ही समय बचा है कि इनमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 1 और 5 दिसंबर को आपको हम बताते चले कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। बड़ा सवाल लगातार गुजरात और हिमाचल को लेकर ही उठ रहा है, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आगे बढ़ी। इस बीच महाराष्ट्र में के कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि रांकपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को शुक्रवार को यात्रा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की इस यात्रा में महाराष्ट्र में 14 दिन भ्रमण का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर भ्रमण करेगी। ये 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। आपको हम बताते चले कि देखिए, शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की इस यात्रा में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा कि शरद पवार और आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को इस यात्रा में शामिल होंगे। तो वहीं रांकपा नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र ये भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पवार के यात्रा में शामिल होने को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था। इसे लेकर चव्हाण ने कहा था कि पवार को कुछ समय पहले ही उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन इसी के कारण ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी सेहत की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार शरद पवार इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की तरफ से अब जो बयान दिया गया है, उससे अब यही लग रहा है कि शायद शरद पवार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी होने वाले आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिरकार कौन कौन इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।